बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे हैं, इस गर्मी में होशो हवास में होंगे हैं। यहाँ हम बनाने लगे थे कोफ्ते। मैंने कहा चलिए आज मैं बनाती हूँ कोफ्ते। मुझे बड़े पसंद आए थे यहाँ पे। ये मैंने स्पेशल घर में जो है वो नहीं बनाए, वैसे मैं बनाती हूँ, और मैं जब अपने घर जाऊँगी तो मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी और वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन ये जो है ये भी बहुत लाजवाब कोफ्ते बने थे। होता ये है कि चीज़ में कुछ आप अपनी तरफ से भी चीज़ें शामिल करते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से भी करते हैं, तो मसाला जात वगैरह, तो फिर एक चीज़ जो है वो उसमें मज़ेदार भी बनना होता है, और कुछ उसमें अपने भी टैलेंट होता है। ये नहीं कि सारा टैलेंट मैं अपने सिर ले रही हैं। बस मैं कोफ्ते ਨੂੰ हथ लाए थे, कोफ्ते बहुत मज़ेदार बन गए हैं। हुण ऐसी भी गल नहीं। और यहाँ पे बच्चों का फिर आपको पता ही है, एक चूल्हे पे अगर अपने लिए चीज़ बनती है घर के लिए तो दूसरी पे ना जो है बच्चों के लिए मस्ट होती है। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर, लहसुन सब कुछ चॉप किया, कर के मैंने उसको यकजान किया। और यकजान इसको बिल्कुल वैसे करना है जैसे शादियों में ना हालात ख़राब, कशीदा और कड़वाहट होने के बावजूद हैं जैसे हम यकजान होते हैं, बिल्कुल हो जी हैं। और जी मैंने इसमें सारा कुछ डाला, ऑयल डाला और मैंने कोफ्ते भी डाले। मैंने कहा चलो घूम फिर लो ये अच्छी तरह से रच बस जो है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला दही, और उससे बनेगा इसका जो स्पेशल टेस्ट है ना वो। एक बात याद रखें, नॉन स्टिक पैन जो होते हैं उनमें खाना बनाते हुए आप उसमें एक ड्रॉप भी पानी का ना डालें, उससे खाने का जो टेस्ट ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। टमाटर होते हैं उनके पानी और दही वगैरह जो होता है, इन्हीं चीज़ों से जो गोश्त भी गल जाता है और चीज़ बहुत अच्छी बनती है, और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने दही डाल के इसको कवर करके रख दिया था, उसी में वो गल गए, उसी में वो पक गए। और जब बिल्कुल घी छोड़ दिया तो उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा वगैरह डाल दिया और धनिया वगैरह सारा कुछ डाल डूल के तो मैंने उसको साइड पे रखा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड कह के गए थे कि थोड़े से पकौड़े बना लें, तो फिर मैंने प्याज काटा और इसमें लंबे लंबे आलू काटे। हमारे यहाँ जो पकौड़े बनते हैं उनमें हम स्क्वायर में आलू डालते हैं काट के, और ये लंबे लंबे चिप्स की शक्ल में जो आलू है, ये मेरे बहुत बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो अब वो यहाँ पे नहीं है, पहले वो यहाँ पे होती थी, अब वो कतर चली गए हैं, वो फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई है। तो गुजरांवाला इस सरगोदा साइड की थी, तो वो पकौड़े ऐसे बनाया करती थी। जब हम उनके घर जाते तो मेरा छोटा बेटा क्या करता था, आंटी ने ना ऑक्टोपस वाले पकौड़े बनाए हैं। तो वो बनाती थी, उसमें बहुत मज़े के बनाती थी वो, वाकई ऑक्टोपस जैसे ही लगते थे। वो उसको उठाती थी ना, तो एक दो दफ़ा मैंने सामने भी बनवाया अपने, तो बिल्कुल अलग अलग चिप्स की शक्ल में ना, तो उसकी जिस तरह ऑक्टोपस की टांगें होती हैं ऐसे बनते थे, उसकी शेप ऐसी होती थी, बड़े क्रंची क्रिस्पी। और उसके बाद फिर जब मैंने उसके घर खाए तो उसके बाद फिर मेरी भी आदत में हो गया शामिल के बस जब पकौड़े बनाने तो ऐसे ही बनाने। और मैं इसमें भी पानी नहीं डालती होती, मैं बेसन डालती हूँ। बेसन में फिर आलू जो होता है, आलू का पानी जो है होता है वही काफ़ी होता है, थोड़ा बहुत दही डाल लें आप। तो प्याज, बेसन और कसूरी मेथी वगैरह डाल डूल के तो मैंने इसको नमक मिर्च भी डाला, और तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। और उसके बाद फिर जब दोबारा से मैंने इसको हिलाया तो आलू वगैरह की वजह से, उसके आलू ने पानी छोड़ा हुआ था उसकी वजह से, दही की वजह से, तो वो ऐसे खुद ही मिक्स हो गया। खुद ही से मुराद ये नहीं है कि वो जब ये फिर भी मिक्स हो गया, मतलब ये उसने पानी छोड़ दिया और फिर मैंने इसको मिक्स किया, पानी डालने की ज़रूरत नहीं रही। तो ये मेरा जो था मसाला तैयार हो गया और मैंने इसके बनाए पकौड़े। शाम की चाय में हमने पकौड़े खाए, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई, हम लोग गए मार्केट। ये देखिए मेरा भैया, मेरी आदत है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर वो एक चीज़ होती है ना कि बस दिल को लग जाना है, दिल को लग जाना। तो जो चीज़ नहीं अच्छी लगती वो बेशक सारी ज़िंदगी भी गुजर जाए ना, तो वो बस दिल उसकी तरफ माइल होता ही नहीं। और ये मैं कहती हूँ सबसे बुरी और गंदी आदत है ना। हमने लेने थे ये बैग, क्योंकि बैग जो थे मैं 2 लेके आई थी और ज़रूरत थी 3 बैग की। तो पाकिस्तान से तय किया था कि एक बैग हम वहाँ से आके लेंगे, क्योंकि पता नहीं मेरे बैग जो होते हैं ना अच्छे से अच्छे होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल होते हैं बच्चे खींचते हैं या मैं खींचती हूँ तो वो ना निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो फिर
ये वाले बैग जो थे ये हमने देखे, मुझे अच्छे लगे, हमने सर्वे किया आसपास, तो ये वाले हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। वैगन आर कंपनी के हैं ये। और ये जो है बैग, इनका ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैगन आर मेरी जो गाड़ी है ना वो भी वैगन आर है। तो इसमें ब्लू भी था, इसमें बहुत सारे कलर थे, येलो भी था, तो ऑरेंज भी था, लेकिन फिर मैंने ना कहा कि नहीं ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो मैंने ये लेना है, ये वाले। इसमें 3 सेट हैं, एक ये है सबसे बड़ा पीस, उसके बाद जो है इसके अंदर थोड़ा सा इससे छोटा है, उसके बाद एक और इससे छोटा, 3 पीस हैं। और ये तकरीबन पाकिस्तानी बने 32-33,000 की। और इसको लिफ्ट में रखा हम लोगों ने और नीचे आ गए, क्योंकि ज़्यादा मेन जो था आज का कि हमने ये लेने हैं और जो चीज़ें हैं हम इसमें पैक करके रखते जाएं, बजाय इसके कि बाहर पड़ी हुई हैं, कपड़े पड़े हुए हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा हम फानूस वाली जगह पे आ गए, क्योंकि आते हैं देखते हैं, चॉइस जो है वो भी हो नहीं रही है। बच्चे कुछ कहते हैं और हम कुछ कहते हैं। और ये देखें, ये गंदम जिस तरह होती है इस शेप में भी है यहाँ पे, लेकिन मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान में जो गंदम के खेत होते हैं उनकी चमक इनसे कहीं ज़्यादा है। गंदम के जो बाले होते हैं, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क उसी मॉल में की हुई थी, तो हमने उधर ही छोड़ी और दूसरी साइड पे आ गए। सामने मॉल है, यहाँ पे बच्चों ने लेनी थी खाने पीने की चीज़ें, मैंने बिस्किट्स वगैरह लेने थे, क्योंकि चाय का टाइम है। अब फिर वैसे बैठे बिठाए हैं, कभी कभी चाय का कप लेके फिर दिल करता है। और ये वाली जो है ये मैंने पिछली दफ़ा खाया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसमें बड़ा क्रंची सा था, चॉकलेट प्लस बिस्किट। तो ये डब्बा मैंने अपने लिए स्पेशल लिया। और उसके बाद बच्चों को नजर आ गया ये उनको जहाँ पे मोबाइल, जहाँ पे ये चीज़ें नज़र आई, आईपैड, वॉच, तो फिर हंसी बस ना दौड़ पैनी है। और फिर हमें भी रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये हवावे का है, यहाँ से बच्चे वॉच देख रहे थे और ये बाप बेटा जा रहे हैं, ये मेरा छोटा बेटा है। ये ज्वेलरी देखें बच्चों के लिए हैं, ये तकरीबन टीनेजर बच्चियाँ होती हैं ना, उनके लिए तो स्पेशली मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो यहाँ से मैंने कुछ ली भी है, 1-2 पीस। और ये मेकअप जो है ये भी बच्चों के लिए है, बड़ा खूबसूरत। वैसे इसमें ना चीज़ें जो हैं, लिप ग्लोस वगैरह बड़े अच्छे लगे मुझे कलर। और ये बैंड वगैरह इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी थी, और ये बाजू में पहनने के लिए भी है। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे मॉल में चले गए, तीसरे में। और ये देखिए रोड पे किस तरह इन्होंने लाइटिंग की, जैसे रोड पे बॉल्स पड़ी होती हैं ऐसे कलरफुल, बड़ी खूबसूरत। और घर में मैं कोफ्ते बना के आई, खा के हम पकौड़े और चाय आई। और उसके बाद बच्चों का जो दिमाग था ना यहाँ अटक गया कि हमने अलबैग खाना है। अलबैग के बगैर तो बस सारा गुजारा ही नहीं ना, कि हमें नींद कैसे आएगी, तो सोना भी है। अगर अलबैग नहीं खाया तो हम सोएंगे कैसे। तो फिर अड़ गए बच्चे, तो फिर हमने कहा चले ठीक है, आप लोगों ने वैसे भी कहाँ सोना होता है, लें अलबैग और घर जाके खाएं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नहीं खाना था। यहाँ पे खाए हुए सब पेट भरे हुए थे, तो कितने पौनासी हैं। तो फिर उनसे कहा कि चलो जब रात को आप लोग जागते हो ना तो फिर खा लेना, लेट नाइट जब वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं खाने के लिए। और बच्चों को हमने वही खड़ा किया कि चलें आप अपनी बारी पे अलबैग जो है वो पैक करवाइएगा और ले आइएगा, हम लोग यहाँ पे होम सेंटर में घूम लेते हैं। मेरी और मेरे हस्बैंड की जो एक चॉइस मिलती है वो ये है कि होम सेंटर है। जहाँ पे होम सेंटर नज़र आया वहाँ पे हम चले जाते हैं। जैसे बच्चों को वॉच टैप कर नज़र आते हैं वो वहाँ घुस जाते हैं, हमें होम सेंटर नज़र आए, वहाँ की चीज़ें नज़र आए तो बस रुकना जो है ना मुहाल हो जाता है, क्योंकि एक अट्रैक्शन बड़ी होती है। जो स्पेशली औरत होती है ना, तो ज़ाहिर उसने घर में रहना होता है, उसका जो माइंड है, मैं कहती हूँ जो जॉब करती हैं कुछ भी करती हैं, लेकिन जो औरत का अल्लाह ताला ने ना उसका ख़मीर उठाया है ना, तो वो इसी तरह से उठाया कि उसको खुद ब खुद ही बच्चियाँ होती हैं, उनके गुड़िया के खेल और चूड़ियाँ, कपड़े, कलरफुल दुपट्टे, छोटी एज में ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं और वो खेलती हैं खिलौनों से, ऐसे ही खेल खेलती हैं। तो गुड़िया वगैरह वाले और जो लड़के होते हैं उनकी अट्रैक्शन दूसरी होती है, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से ही होता है ये। और औरत जो होती है उसको बर्तन, घर की डेकोरेशन, ये चीज़ें जो होती हैं वो खुद ब खुद ही उसमें इंटरेस्ट होता है। और ये देखें कितने खूबसूरत बाउल और खूबसूरत पैन, और हर बर्तन वो कहते हैं ना कि
हर चीज़ को देख के मेरा तो दिल जो है डगमगाता है कि मैं ले लूँ सारा कुछ ही, लेकिन जो है उठा के लेके जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। कुछ चीज़ें टूटने वाली होती हैं लेकिन कुछ हैवी होती हैं, बस ऐसे ही होता है। तो स्टील के बर्तन लेके जा सकते हैं लेकिन वो मैं इस तरह नहीं लेके जा सकती, मैं ना कभी लेके गई हूँ। वो मुझे यही होता है कि कार्गो जब करवाएं तो फिर उसमें मैंने कुछ हॉट पॉट इस तरह की चीज़ें कुछ बैग वगैरह लिए हैं, लेकिन वो मैं कार्गो ही से वो पाकिस्तान आते हैं। और यहाँ पे आ गए हम घर वापस, यहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो दरवाज़ा जो था लॉक था। और अरबियों के घर देखे अंदर से हैं, बस इतनी सी इनकी स्पेस है यहाँ पे। और इनके बाकी रूम भी मैंने देखे हैं, वो भी कोई इतने बड़े बड़े नहीं हैं, नॉर्मल रूम में। बल्कि मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी जो है ना घर बनाने में मास्टर हैं, मास्टर माइंड हैं। तो 5 मरले में बड़ी मज़े मज़े के खूबसूरत घर बन जाते हैं। और यहाँ पे जो है एक तकरीबन बड़ी बड़ी जगह, 2 किनाल 3 किनाल 4 किनाल में भी घर जो होता है इतना बड़ा लगता है बाहर से। और जब उसमें अंदर आओ तो वो इतना बड़ा, अंदर से रूम्स वगैरह जो हैं वो इतने बड़े नहीं होते। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ घर जो मैंने देखे मैं उनकी बात कर रही हूँ। और ये दरवाज़ा खुल गया और ये देखें हमारी शॉपिंग है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। बस ऐसे ही होता है, 1-2 चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो हम ले लेते हैं, जो मुझे लगता है कि मैं उठा लूँगी। और फुटबॉल और छोटे बच्चों के लिए कपड़े लिए। भतीजी है मेरी छोटी सी, तकरीबन 11 माह की है, उसके लिए। तो बस यही मेरी शॉपिंग है। और ये बैग जो लेना था, बस वो मेन जो था हमारा वो था कि बैग लेना है, और वो हमने ले लिया। और बच्चों ने टॉय लिए अपने छोटे मोटे, और ये बैग पैक करवाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।